नमस्ते साथियों, एसएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे गुरुदेव को नमन। गत 20 मार्च को पंच तत्व में विलीन हो गए। गुरुदेव को शत शत नमन। गुरुदेव का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज की क्लास में क्या कुछ बताने वाला हूं मैं। जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है एवं उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आपत्तियां दर्ज हो चुकी है एवं आपत्तियां दर्ज होने के पश्चात हो सकता है आपका क्वेश्चन डिलीट हो या फिर हो सकता है बोनस अंक। तो कौन होगा प्रभावित, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? प्रश्न किया नहीं जो, या फिर प्रश्न किया पर गलत है जो, या फिर प्रश्न किया पर सही है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही फाइनल उत्तर कुंजी व परिणाम कब तक आएंगे, इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। या मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा, डिलीट या फिर बोनस अंक, दोनों की कंडीशन में कौन ज्यादा प्रभावित होगा। अब आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र है 300 अंकों का एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन थे, जो आपको अच्छी तरह से जानकारी है। एवं वर्तमान कुंजी में कैलकुलेशन करने के पश्चात आपने जो अंक माने हैं, आपने जो आपके अंक निर्धारित किए हैं 300 में से, एवं उस स्थिति में नेगेटिव से जो नुकसान हो रहा है उस संदर्भ में बात करें तो नेगेटिव से नुकसान होता है 0.66 या 0.67 अंक के लगभग नेगेटिव से नुकसान होता है। नेगेटिव से 1/3 जो नुकसान होता है। प्रश्न अगर 2 अंक का है तो नेगेटिव से उस प्रश्न पर जो नुकसान होता है 1/3 वो होता है 0.66 अंक। तो यहां पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, तो यहां पर जो नेगेटिव से नुकसान हो रहा है 0.66 अंक का हो रहा है वर्तमान में इस भर्ती परीक्षा में। अब अपन बात करते हैं यहां पर कौन सी कंडीशन बनती है एग्जाम के दौरान। एग्जाम के दौरान हो सकता है आपने प्रश्न किया ही नहीं है, एक तो ये कंडीशन बनी होगी। एवं एक कंडीशन बनी होगी प्रश्न किया पर गलत हुआ होगा आपका, एवं एक कंडीशन है प्रश्न आपका सही था, जो प्रश्न किया है सही था। इन 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। जो अब क्या होगा, आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात अगर आपका प्रश्न डिलीट होता है एवं जो प्रश्न डिलीट हो रहा है उस संदर्भ में अब अपन बात करते हैं। अगर प्रश्न किया ही नहीं है एवं अगर प्रश्न किया है पर गलत है एवं प्रश्न किया पर सही था, जो प्रश्न डिलीट या फिर बोनस अंक वाला है उस प्रश्न से संबंधित बात कर रहे हैं, यानी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। और उस कंडीशन में जो प्रश्न आपका डिलीट हो रहा है या फिर बोनस अंक वाला है एवं वो प्रश्न किया ही नहीं है या फिर किया पर गलत था या फिर किया पर सही था, जो डिलीट होने वाला प्रश्न है उसकी ये 3 कंडीशन बनेगी। तो उस कंडीशन में आपको नुकसान है या फिर फायदा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। अगर प्रश्न डिलीट होता है, अगर आपका जो प्रश्न है डिलीट होता है कोई, अब अगर वो आपने प्रश्न किया ही नहीं है तो इस स्थिति में आपको न नुकसान होगा न फायदा होगा, क्योंकि आपको उस पर पहले कोई नंबर नहीं मिला है। तो इस स्थिति में आपके जितने अंक बन रहे हैं यथा स्थिति बनी रहेगी अगर आपने प्रश्न किया ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न किया पर गलत था, यानी आपका जो डिलीट प्रश्न है पहले किया लेकिन वो गलत था एवं वो प्रश्न डिलीट हो रहा है। तो जब आपने पहले आंसर की चेक की तो प्रश्न गलत था, इसलिए आपने जो मार्किंग की उसमें से आपने 0.66 अंक कम कर दिए होंगे। जो 300 में अंक बन रहे होंगे उसमें 0.66 अंक नेगेटिव के संदर्भ में कम कर दिए होंगे। एवं अगर अब वह प्रश्न डिलीट होता है तो आपके जो 0.66 अंक कम हो रहे होंगे वो अब कम नहीं होंगे। तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर 0.66 का नुकसान नहीं होगा, अर्थात उन विद्यार्थियों के यहाँ पर प्लस 0.66 अंक उनके जुड़ जाएंगे जिन्होंने प्रश्न किया पर गलत था, पहले वो 0.66 माइनस कर चुके हैं लेकिन अब प्रश्न डिलीट हो जाता है तो उनके जो मार्क्स है 0.66 बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिन्होंने प्रश्न किया पर सही था एवं उनका वो प्रश्न डिलीट हो रहा है, कंडीशन में उनके 2 अंक कम हो जाएंगे। जो अंक बन रहे थे उनमें से 2 अंक कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ऑलरेडी 2 अंक जोड़ चुके थे, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी 2 अंक उनके अंकों में जोड़ चुके थे। अब वो उनका प्रश्न डिलीट हो रहा है तो यहां पर उनके 2 अंक कम हो जाएंगे।
तो जब प्रश्न डिलीट होता है तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई, प्रश्न किया ही नहीं है तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रश्न किया पर गलत था तो उस कंडीशन में उनके 0.66 अंक और जुड़ जाएंगे, एवं प्रश्न किया पर सही था तो इस कंडीशन में उनके -2 अंक कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान की बात करें तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा नुकसान किनको हो रहा है, प्रश्न किया पर जिनके प्रश्न सही है एवं अगर उनके वो प्रश्न डिलीट हो रहा है तो उस कंडीशन में उनको ज्यादा नुकसान है। अब अपन यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर किसी कंडीशन में बोनस अंक का प्रावधान होता है, जो प्रश्न बोर्ड गलत मान लेता है, अगर किसी कंडीशन में उस पर बोनस अंक दें, ये कंडीशन वैसे बनेगी नहीं लेकिन अपन इस पर बात कर लेते हैं। अगर हम बोनस की बात करें तो जिसने प्रश्न किया ही नहीं है तो उसको उस प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे, जिसने अगर गलत प्रश्न किया ही नहीं है तो उसको यहां पर उस प्रश्न के 2 अंक मिल जाएंगे, एवं अगर उसने गलत प्रश्न किया एवं वो गलत था तो क्या होगा, उसने पहले वैसे ही 2 अंक जोड़े नहीं थे तो ये 2 अंक और जुड़ेंगे उसके, एवं वो पहले 0.66 माइनस कर चुका था तो ये 0.66 अंक और उसको मिल जाएंगे। तो उस कंडीशन में उसके यहाँ पर 2 + 0.66 अंक और बोनस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि बोनस के 2 अंक एवं पहले वो जो 0.66 घटा चुका है तो इस तरह यहाँ पर 2.66 अंक उसके जुड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिसने प्रश्न किया था लेकिन सही था, अब गलत हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर बोनस अंक मिल रहा है तो पहले इसके 2 अंक मिल चुके हैं उस प्रश्न के, तो इस कंडीशन में इसको कोई अंक नहीं मिलेगा। तो इस गुणे भाग से आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपका प्रश्न डिलीट है या फिर बोनस अंक है तो उस कंडीशन में आपको फायदा होता है या नुकसान होता है। तो यहां पर अपन बात करें तीनों कंडीशन में तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन रह रहा है, जिसने प्रश्न किया लेकिन उसका प्रश्न गलत हो रहा है एवं अगर उसका प्रश्न डिलीट या बोनस अंक मिल रहा है तो वो सबसे ज्यादा फायदे में रह रहा है। अब अपन बात करते हैं फाइनल उत्तर कुंजी फिर से क्या जारी होगी या फिर डायरेक्ट परीक्षा परिणाम जारी होगा। यहां पर अब फाइनल आंसर की जो होगी वो परिणाम के साथ ही जारी होगी, जब भी परिणाम जारी होगा तब ही उसके साथ उत्तर कुंजी जारी होगी फाइनली। अब यूं नहीं है कि फिर आंसर की जारी होगी, अब परिणाम एवं उत्तर कुंजी जारी होंगे एवं आयोग के जो बोर्ड चेयरमैन है वो पहले ही कह चुके हैं कि लगभग अप्रैल के अंत तक ये परिणाम जारी होगा। अमूमन हम देखते हैं कि 2 गुना अभ्यर्थी लेते हैं लेकिन हो सकता है 1.5 गुना भी लें, यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है तो ये उस टाइम ही पता चलेगा कि अभ्यर्थी 2 गुना होंगे या 1.5 गुना होंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी क्लास में ये छोटी सी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। अगर जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से, क्योंकि आगामी जो हमारी क्लासेज आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित होगी, किस प्रकार आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपको सफलता मिले और एक भावी अध्यापक के रूप में आसीन बनो। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।